जब से मैं बी फाइनेंसर पे काम कर रहा हूँ तब से ये पहली वीडियो होगी, बिल्कुल पहली वीडियो होगी जिस वीडियो में मैं रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने क्या कहा है, रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब म्यूचुअल फंड से जो बाहर की स्कीमें हैं जो रिटायरमेंट के नाम पे चल रही हैं उनकी बात नहीं करूँगा। मैं अभी भी बात नहीं करता रिटायरमेंट के टॉपिक के ऊपर, और बात कर सकता था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट ऐसा कुछ अभी माइंड वगैरह बना नहीं था। लेकिन मेरे एक व्यूवर का कमेंट आया कि तस्किन भाई आप निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाई है। तो मैंने इस पे पढ़ना शुरू किया, मैंने उसके रिटर्न्स वगैरह को देखे तो कुछ चीज़ें मुझे दिखी जिसकी वजह से मैं ओवरऑल पूरा डेटा मैं खंगालना शुरू कर दिया कि भाई आखिर क्या है इसमें। तो मैंने बहुत कुछ पाया है, यकीन मानिए इस वीडियो में आपकी आंखें खुल जाने वाली हैं। और जो इन्वेस्टर बगैर सोचे समझे जो स्कीम रिटायरमेंट के नाम पे म्यूचुअल फंड में उनमें निवेश करते हैं, तो देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ बुरा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना फ़ायदा तो देखना है। कंपनी अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है और ये कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको भी अपने ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने फ़ायदों को देखकर वहाँ पर निवेश करना चाहिए। मैं बराबर बोलता हूँ सिर्फ वीडियोज़ देखकर निवेश मत करिए, बल्कि आपको अपनी रिसर्च उस पर करनी है, आपकी अपनी स्टडी उस पर होनी चाहिए भाई। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्कीमें रिटायरमेंट के नाम पर है वहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो कितना नुकसान आपका हो सकता है या कितना प्रॉफिट हो सकता है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। देखिए हम निपॉन इंडिया के भी ऊपर भी बात करेंगे, एचडीएफसी रिटायरमेंट प्लान के, उसके बाद आईसीआईसी वगैरह जितने भी हैं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ों के ऊपर और सारे फंड्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हम जानते हैं कि रिटायरमेंट के नाम पर जो प्लान है उसमें कितने बेनिफिट, कितने फ़ायदे, कितने नुकसान हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और भी कहना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, देखिए वीडियो हो सकती है लंबी हो जाए, लेकिन यकीन माने जो वैल्यू इस वीडियो में आपको मिलने वाला है ना, मुझे नहीं लगता है कि जल्दी यूट्यूब पर आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें ये चीज़ें आपको बताई गई हो। तो डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी रिटायरमेंट के नाम पर जो प्लान है म्यूचुअल फंड के अंदर, उनमें ज़्यादातर फंड्स ऐसे हैं जिनके 10 ईयर्स के आप देखेंगे तो रिटर्न्स डेटा मौजूद नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न्स डेटा मौजूद नहीं है। इस बात को आप चेक कर लीजिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। आज तारीख कितनी है ये भी आप नोट कर लीजिए। आप ये वीडियो 22 दिसंबर 2023 को देख रहे हैं और आज की डेट तक की मैं बात कर रहा हूं कि ज़्यादातर फंड्स ऐसे हैं रिटायरमेंट के नाम पर म्यूचुअल फंड में जिनमें 10 ईयर्स के रिटर्न्स के डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनके 10 ईयर्स के रिटर्न्स डेटा मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि भाई उनके रिटर्न्स मैंने अभी तक जो देखा है 11% से नीचे ही है। सबके रिटर्न्स 11% से नीचे। देखिए आने वाला टाइम में अगर कुछ अपडेट हो जाए या फिर कुछ फंड्स ऐसे हों जिनके रिटर्न्स 10 ईयर्स में इससे ज़्यादा हो जाए, मैं मानता हूं, लेकिन अभी तक आज की जो तारीख है इस तारीख तक अभी तक कोई भी ऐसा रिकॉर्ड मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे नहीं है। और ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। उसके बाद म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट के नाम पे जो भी प्लान है उनमें आप जब लॉक इन पीरियड देखेंगे ना, तो लॉक इन पीरियड आपको मिलेगा 5 ईयर्स, 5 सालों के लॉक इन पीरियड मिलेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम यह है इनके जो एक्सपेंस होते हैं ना, एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, ये भी आपको हाई मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस बात को आप समझिए। यहाँ पर 10 ईयर्स के लिए एक लंबा समय हो जाता है, लेकिन रिटर्न्स कितना, सिर्फ 10 पॉइंट कुछ परसेंट, 10 पॉइंट कुछ परसेंट। क्या फ़ायदा है यहाँ पर निवेश करके। उसके बाद लॉक इन पीरियड देखिए 5 ईयर्स की है, जो पैसे आप वहाँ पर डालेंगे वो 5 सालों के लिए कम से कम लॉक हो जाएगा, उसे आप चाह कर भी नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंस जो हमारे खर्चे होते हैं, एक तो रिटर्न्स कम मिल रहे हैं इतने इतने लंबे समय में भी, लेकिन उसके बाद भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो भाई ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट प्लान की बात कर ली है कि यहाँ पर ये नुकसान है। अब ज़रा हम जनरल म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि रिटायरमेंट की जो लोग प्लानिंग करते हैं ना, तो वो लंबे समय के लिए करते हैं। और रिटायरमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो बहुत बहुत लंबे समय के लिए होता है। वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, ऐसे ऐसे टाइम ड्यूरेशन के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अब मैं मानता हूं कि कोई बंदा ऐसा है जो 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये रिटर्न्स 11% से बढ़कर 15% हो जाएगा। अब ज़रा हम आते हैं स्मॉल कैप की तरफ, क्योंकि हम अगर 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम भाई स्मॉल कैप में क्यों नहीं निवेश करेंगे। जबकि यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आप लंबे समय के लिए भी, अगर आपको डर लगता है भाई कि नहीं अगरचे लंबा समय है तो क्या है रिस्क रिड्यूस हो जाता है तो क्या है, लेकिन है तो स्मॉल कैप, तो इस बात को मैं भी बराबर कहता हूँ बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में है इन्वेस्टमेंट करना है तो भाई स्मॉल कैप में करेंगे, लेकिन मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूँ। देखिए लॉन्ग टर्म में हम स्मॉल कैप में ही क्यों करेंगे, कुछ बंदे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई वो लॉन्ग टर्म में भी निवेश स्मॉल कैप में नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई रिटायरमेंट प्लान बोलकर जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वहाँ पर जो हम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम स्मॉल कैप में क्यों नहीं निवेश करेंगे, अगर हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो। जबकि अगर 10 इयर्स के रिटर्न्स डेटा की अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिनके 10 इयर्स के डेटा नहीं है, मतलब उनके भी 10 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन जिनके 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं उनके रिटर्न 18% से कम नहीं है पिछले 10 इयर्स में। अब जाकर देख लीजिए, ये भी रिकॉर्ड आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि अगर रिटायरमेंट वाला म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर हम 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो सिर्फ 11% 15% का रिटर्न हमें मिल सकता है, लेकिन वहीं पर अगर 20 साल के लिए हम स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो 18% से ऊपर के रिटर्न हमें मिलेंगे। आप देखेंगे तो 19%, 20%, 25, 30 ऐसे रिटर्न्स यहाँ पर मिले हुए हैं स्मॉल कैप में, बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं। उसके बाद स्मॉल कैप में लॉक इन पीरियड का मामला भी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर एग्जिट लोड रहता है, इस बात का ख्याल रखिए। एग्जिट लोड, तो एग्जिट लोड आप ज़्यादातर फंड्स के उठाकर देखेंगे तो 12 महीने के रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के 12 महीने के अंदर आप पैसे निकालते हैं, तो भाई वहाँ पर 1% आपको एग्जिट लोड लग जाएगा। मैंने 1% बोल दिया है, ये कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेम आपको मिल जाएंगे लगभग, कुछ कम या ज़्यादा भी मिल सकते हैं या कुछ कम भी मिल सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो मतलब ये कहने का है ये एक्सपेंस कम या ज़्यादा होंगे, लगभग करीब होंगे। रिटर्न्स में वही हाल है कि स्मॉल कैप में अगर हम 20 साल के लिए निवेश करें तो 18% से ऊपर का, मतलब सोचिए ना 30% भी रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 15% तक ही जा सकता है ना। 20% आप ले लीजिए ना, फिर भी तो 10% आगे है ना। तो यहाँ पर आपको खुद ये माइंड लगाना है कि आपको कहाँ पर बेनिफिट नज़र आ रहा है और कहाँ पर बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे जो प्लान चलाए जा रहे हो, रिटायरमेंट के नाम पर जो प्लान चलाए जा रहे हो म्यूचुअल फंड में, या इस तरह किसी भी एक खास चीज़ों को लेकर जो प्लान चलाया जा रहा हो ना, खास तौर से उसमें ज़्यादातर नुकसान ही होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई उसमें रिटर्न्स उतने अच्छे मिलते नहीं हैं, उसमें एक्सपेंस वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दूसरी तरफ आप ये सोच कर देखिए ना कि भाई आप किसी भी मकसद के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप स्मॉल कैप में आइए ना। अगर बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है तो आप मिड कैप में आइए, उससे भी ज़्यादा अगर डर आपको कम चाहिए तो आप लार्ज कैप में आइए ना। लार्ज कैप में भी यहाँ से बेहतर तो रिटर्न्स मिल ही जाएंगे ना। अब देखिए पिछले 10 सालों में स्मॉल कैप का डेटा ये रहा, मतलब इससे कम का रिटर्न्स नहीं है, समझ रहे कि नहीं। और यहाँ पर जो रिटायरमेंट के नाम पर जो भी प्लान है, मैं किसी भी प्लान का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके रिटर्न्स 11% से ज़्यादा नहीं है, 11% भी नहीं है। अब इसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कोई बंदा अगर 20 सालों के लिए निवेश करता है रिटायरमेंट वाला प्लान में, और कोई बंदा अगर निवेश करता है स्मॉल कैप के प्लान में, स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पर किसको कितना बेनिफिट मिल सकता है, इस चीज़ को ज़रा हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारा कुछ इसलिए लिख कर तैयार कर लिया है ताकि आपका टाइम ख़राब ना होने पाए। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटायरमेंट वाले जो प्लान होते हैं ना, रिटायरमेंट बोलकर, वहाँ पर अगर आप मंथली SIP 10,000 रुपये की करते हैं, कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए करते हैं, वहाँ पर जो मिलने वाले एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगे वो 11% के होंगे। तो आप इस हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी कितने हो जाते हैं 15 साल में, 18 लाख रुपये हो जाते हैं। उस पे जो आपको मिलने वाले रिटर्न्स होते हैं वो 27,88,576 रुपये होते हैं। और दोनों इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर और उसके बाद ये रिटर्न्स मिलाकर 45,88,576 रुपये। और सेम टाइम पीरियड में, मतलब अगर 10,000 रुपये की मंथली SIP 15 सालों के लिए आप स्मॉल कैप में करते हैं, यहाँ पर आपको रिटर्न्स कितने मिलेंगे,
18% के हिसाब से मैंने जोड़ा है। इस हिसाब से आप देखें सेम टाइम पीरियड में सेम पैसे आप निवेश कर रहे हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 18 लाख रुपये होंगे। लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स आपको कितने मिले हैं, 27,88,576। बट यहाँ पर जो रिटर्न्स आपको मिले हैं 73,92,089 रुपये। समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको कितने मिले हैं, 45,88,576 रुपये। और यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको कितने मिले हैं स्मॉल कैप में सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर 91,92,089 रुपये। तो भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा का फर्क नहीं है बल्कि टोटल आप देखें 45 लाख रुपए का फर्क हो जाता है। सेम टाइम पीरियड में पैसे आप उतने ही निवेश कर रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सारा कुछ सेम है, लेकिन रिटर्न्स में फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर 18% के रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर 11% का रिटर्न्स मैंने जोड़ दिया है। ये भी मैंने 11% जो लिख कर रखा हुआ है ना, वो ज़्यादा लिखकर अपने मन से ज़बरदस्ती मैंने लिख दिया है, नहीं तो 11% के रिटर्न्स से नीचे ही है, 11% से नीचे ही है रिटर्न्स अगर आप यहाँ पर निवेश करते 15 सालों के लिए तो। लेकिन यहाँ पर आपने निवेश कर दिया और ये प्रॉफिट आपका गायब हो गया। देखिए एक बात मैं वीडियो के बीच में बोल चुका हूँ, लेकिन फिर से अगेन मैं उसको कहना चाहूँगा कि देखिए हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, ये कोई गलत नहीं है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन आपकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम रिसर्च करके निवेश करें। आप सोचें कि आपके लिए बेटर कहाँ पर हो सकता है, आपके लिए बेस्ट क्या है। सिर्फ वीडियो देख देख कर आप निवेश करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो इस तरीके की गलती हो ही जाएगी भाई। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्लान बहुत ही ख़राब होते हैं, यहाँ पर निवेश नहीं करना है। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ की वजह से मैंने वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाया है। बाकी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीजन आपको खुद ही लेना है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।